हमें क्या काम दुनिया से, हमारा श्याम प्यारा है। आगे दुनिया की हमें तारीफ, दुनिया की ये बातें मत सुनाओ माधव। ये दुनिया के लोग नीचापन अलावा, ये दुनिया के लोग बुराई के अलावा, ये दुनिया के लोग उठते हुए लोगों को गिराने के अलावा अच्छा क्या कर सकते हैं? इनके ना अच्छा करने से हमारा कुछ हो सकता है और ना कुछ बुरा सोचने से कुछ बिगड़ सकता। हमारे जीवन में आप हो, हम आपके हैं, आप हम में हो, हम आप में हैं, और हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। करूं मैं प्रेम किसी किसी से, माधव तेरा ही प्रेम काफी है। करूं मैं प्यार किसी किसी से, तेरा ही प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्योंकि प्यारे जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। इसलिए प्रभु कहाँ जाऊं, प्रभु कहाँ जाऊं, सुनूं जाके तेरा दीदार काफी है। जैसे महाराज गोपियों ने भगवान से कहा, भगवान का ज्ञान फीका पड़ गया। भगवान ने कहा गोपियों हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी ज्ञानीन ध्यानीन भी हो, हमको तो ऐसा ही लगता था, आज मुझे मालूम हो गया। गोपियां बोली मैं सही कह रही हूँ प्रभु, आप हमसे दूर मत हो, मुझे दूर मत करो चरणों। इधर गोपियों के भगवान के साथ में महाराज करने लगी, रहने लगी। परीक्षित जी इधर पार्वती मैया गौरा बड़ी चक्कर में पड़ी, बोली अरे नगटी सब चली गई, हम बताओ का कर, बताओ महाराज हो रहा, मेरा भी जी नहीं मान रहा। पार्वती बांग धतूरा घोटत भई भोले बाबा को तैयार करके चल रही। रंग माहौरी लगाए के बढ़िया लहंगा धोती पहने के। भोले बाबा ने पार्वती को सजत देखो, सो भोले बाबा बोले हमें लग रहा हो उनका दूसरो इंतजाम। आज पार्वती पर्वत पे कुछ ज्यादा ही सज नजर रही है, रोज इतनी बढ़िया नाय सजती हैं थी। सो भोले बाबा नेत्र बंद कर ले, बोले हम तनक समाधि में हो जाए, देख ले पूरी लीला का देखे जे कछु बता महंगी कि ऐसा ही। और महाराज भोले बाबा भजन कर रहे हैं, आंख बंद किए। पार्वती कहती भोले बाबा क्या बांग रख दूं? भोले बाबा ये बांग गोटी दी है। भोले बाबा जल लाऊं? भोले बाबा बोले इतनी गाय को परेशान, जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे। और जैसे भोले बाबा नेत्र बंद करे सो पार्वती सज और धज के परीक्षित जी चली। और चली तो भोले बाबा बोले क्या? पार्वती अकेली उठदान शंकर कही सुना। छोड़ी को मोह कहाँ को चले नारी हमार, अब का मन में और कछु और कहूँ भरता। अरे ताको जानता हो रानी ने, ताको जानता हो रानी, आई को भोला रहे लगा।
तो चुप्पे काहे को तुम लहंगा चुनरिया ओढ़ के जाए रही हो? कहूँ और कहूँ देख ले है कहा। पार्वती बोली चुप रहो, ऐसे काहे को कह रहे हो? तुम्हें छोड़ के कहाँ हम जाएंगे? कहूँ नहीं जाऊंगी है, मैं महाराज में जा रही हूँ, उज्जैन जाने दो। बोले बाबा बोले हम ले चलो। बोले का सर्री हो वहाँ चलोगे? 7 हाथ की दाढ़ी है इतनी भारी भारी मूछ है, कहाँ करोगे, कैसे जाओगे? राइटर गोपी मिलेगी, वहाँ मर्द नहीं जाते स्त्रियाँ जाती हैं, स्त्रियों का कार्य है वहाँ पर। राइटर गोपी मिलेगी, नाम पूछेगी। बोले बाबा बोले पागल हो पार्वती तुम, बिल्कुल ही हमें लगा तुम्हें मालूम है सबके पति बने रात, हम तुम्हारे बिना सांस नहीं ले पाते हैं, जिंदा नहीं बचेंगे, ले चलो। समानी डॉक्टर आलोक कुमार धर्म पत्नी शिल्पी भाभी के द्वारा हार भेंट हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां। ईश्वर सुहागमर बनाए रखें, भक्ति प्रदान करें, परमात्मा की कृपा बरसती रहे, जोड़ी सलामत रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। बोले बाबा बोले पार्वती राइटर गोपी मिलेगी तो तुम ये कह देना। और ये भी समानी भाभी जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। बोले तुम ये कह देना कि ये हमारी देवरानी की जेठानी के नंद की देवरानी की जेठानी की बिटिया की देवरानी है। अरे बोले इतो तगड़ो कौन तुम सुन रहा हो? और ये हमारे बुजुर्गों के द्वारा दादा के द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं आ रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। बोले तो तुम ये कह देना कि हमारे लला गणपत की बहू है, सगाई लला की जल्दी हो गई। पार्वती बोली चुप है बैठो, काहे को टाइम लगाए रहे हो, हमें जैन जाने दो। बोले बाबा ये दाढ़ी है मूछे हैं, कैसे तुम चलोगे? बोले तो का दिक्कत, हम को परीक्षक जी बोले बाबा बोले हम को लहंगा पहना लो। बोले ब्लाउज, बोले सिलन तोड़ दे तो का दिक्कत, हमने गट्टे कट्टे हैं। बोले तो फिर पेटीकोट, बोले अपनों वालों दे दो, कहाँ दिक्कत है? और लहंगा में पेटीकोट का जरूरत है, काम असली में नकली की नेक देर की बात, दर्शन हो जाए। बोले और हमारे चुटीला बांध दो, बढ़िया 100 ग्राम सेंदूर भर दे बीच की मांग में, लिपस्टिक बढ़िया हमें बनाओ नरसे नारी, ले चलो पार्वती। पार्वती बड़ी परेशान हुई। परीक्षक जी भोले बाबा को इतना समझाया लेकिन भोले बाबा नहीं माने। पार्वती दूल्हा बना, दूल्हा से दुल्हन बना रही भोले बाबा को। सो भोले बाबा धीरे धीरे से नक्शा और बहुत बनाते। सो भोले बाबा बोले ओ पार्वती ने कमाई ये बरो और सही कर दे। पार्वती बोली चुप ना है बेटे, अबे तुम्हें बता तुम दुल्हन से दूल्हा से दुल्हनिया बनोगे, तुम्हें शर्म ना है यार। बोले ओ पार्वती ने कमाई मांग सही से बत देने बढ़िया वाली है। बोले आज ही बन रहे, कौन सा रोज रोज बनेंगे। अब पार्वती एक तो गुस्सा में और दूसरी भोले बाबा और अपनी बात ना मान रहे। भोले बाबा बोले ओ पार्वती ने गाड़ी देखो, पार्वती बरन एक मावर और लगाए दे, जब सब जानेंगे बहू अभी नहीं आई है गौने में। अब पार्वती भोले बाबा बोले ओ पार्वती मावरऊ लग गई ने मेहंदी और धर दे, रास्ता में छुटाए लेंगे, नहीं तो बात पकड़ जाएगी, जब कैसी बहू आई जाके मेहंदी तक ना है। अब महाराज भोले बाबा 16 श्रृंगार करके चले। बोले गौरा से बोले है एक ही दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, वृंदावन की सुहानी गली में रास हम भी रचाने चलेंगे। इसलिए उस महाराज को हम भी देखेंगे, रचाएंगे, हमको भी ले चलो। ना मानी पार्वती बोली चलो। अब परीक्षित जी मर्द होते और स्त्री होती है, नकली असली बात होती है। बोले बाबा जब चले परीक्षित जी तो पहले तो एकदम गौने वाली चाल चले। सो पार्वती ने दो बोले चा, बोले इतनी देर लगाओगे, जहीं मटकोगे जहीं हलोगे, नेक चलो। सो बोले बाबा एकदम सतर चलन लगे।
जब तक याद रही तब तक तो बहू वाली चाल, और भूले गए तो एकदम मर्द वाली चाल। और लंबी चाल में भोले बाबा चले, और जब गहरी चाल में भोले बाबा चले तो पार्वती पीछे और भोले बाबा आगे। पार्वती बोली, ओ भोले बाबा रुक जाओ, क्या कर रहे हो? भोले बाबा को चिलम की नशा में ना समझ में आई। भोले बाबा बहुत आगे, भाभी लोगों निकल गए। मैया पार्वती इतनी गुस्सन में बगे। जब भोले बाबा देखो तो पार्वती 2-4 किलोमीटर पीछे पड़ी। सो भोले बाबा बोले, कहाँ बताएं पार्वती, याद ही ना रही। सो पार्वती फिर 2-4 गुलचा दे, बोले लौट जाओ, हाल मैं गुस्सा ना दे बा, जाओ, तुम्हारे जैसे पति काऊ को ना मिले, सबके तो बढ़िया है। तो भोले बाबा बोले, सबके तो सेकेंड हैंड बुद्धि के, हम ना थोड़ी, हाँ हम तो होशियार हैं, हमें ले चलो। पार्वती बोली, लौट जाओ, जा बता सास आगे चलेगी बहू? तो भोले बाबा बोले, वैसे चले तो सास, लेकिन हम असली में न थोड़ी तुम्हारी बहू है, हम वैसे तुमसे बड़े हैं। जब तो रास्ता की बात कछू करवा है, वहाँ चलेंगे सही से चलेंगे तरीका से। पार्वती अपी आगे, भोले बाबा पीछे। वहीं पर जब पहुंचे हैं, नहीं डाल दो, बरसा के डालो, तुम जबरदस्ती डालो। महाराज भोले बाबा अब महाराज जब पहुंचे महाराज में, समानी सत्येंद्र सिंह पाल भैया पहाड़पुर से हैं, इसी ग्राम से। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। भैया के द्वारा ये हार भेंट हो रहा है, वस्त्र भेंट हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां। और भैया जी के द्वारा 251 पुष्प मुद्राएं हमारे सम्मान में भेंट हो रहे हैं। भगवान 251 लाख भेंट करें, हर खुशी समर्पण करें। और सत्येंद्र भैया के पुत्र के द्वारा भी हार भेंट हो रहा है, साथ साथ हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान हो रहा है। भगवान से मैं बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करती हूँ। ठाकुर जी के लिए फल भेंट हो रहे हैं, आइएगा। देखते हैं ठाकुर जी का भी माल्यार्पण हो रहा है। सत्येंद्र सिंह मेरे भैया रे, भगवान ने महाराष्ट्र रचाया। भोले बाबा मैया पार्वती के संग में पहुंचे। मैया पार्वती ने कहा है, भोले बाबा अब वो तुम सुधर जा, अब जहाँ सब एक तेक पढ़ी लिखी मिलेंगी पूछेंगी क्या करोगे? भोले बाबा बोले, हम कछु बोलेंगे ना, तुम जा कह दियो जगौने में बहू आई है, अब आदत नहीं है बोले बिने की। जब तक महाराज राइटर गोपियां दौड़ पड़ी, बोले ओ पार्वती ये संग में कौन आई है? आज आप बड़ी देर में आई हो। भोले बाबा बोले, पार्वती बोली अरे नगटी तुम्हारे तो सब बढ़िया बढ़िया है और हमारे तो तुम्हें मालूम ही है कैसे भांग धतूरा दुनियादारी सब करके तब आए पाई।
है? बोले पार्वती बड़ी लेट आई, संग में को है? बोले संग में हमारी बहू आई है। कौन है? बोले जा है गणपत की बहुरिया, मानो तो सही दैया। बोले जब गणपत की बहू है कब तुमने ब्याह कर लो? बोले जल्दी जल्दी भोले बाबा ने कर लो, हमसे ना उतरो चढ़ो जात तो। सो भोले बाबा ने अपने लड़का को ब्याह कर लो तो हमें तो बड़ी आराम वही है? बोले अच्छा तुम्हारी बहू बड़ी बढ़िया है, तुम्हारी बहू को धोती ना पहने वो पार्वती नगटी ना तो का परी है। अबे तक वो फ्राक सूट पहनत रहे, नई लड़के नहीं ना पहने वो आत पहनवे आवे लगे को सो पहन लेगी तो का दिक्कत तू का आता ही तो पहनने लगी थी। सो बोले पार्वती कोई बात नहीं, जब बताओ तुम्हारी बहू बड़ी हट्टी गट्टी। बोले ओ का तो मतलब है तो सूखी होती का, खाते पीते घरन की है। बोले बाबा देख के और करो भजन, कैलाश पर्वत पर बाहर चलना उतरना चढ़ना उतरना काम करना भोले बाबा की पसंद है, ताई से हमारी बहू हट्टी गट्टी है। बोले पार्वती बात कर लेंगे? बोले ना। बोले मुंह देख लेंगे? बोले ना नकटी मुंह देख ले तेरे किल्ली मारेंगे। कैलाश पर्वत पर आइए और दक्षिणा दे जाइए तो बहू दे के जाइए, ऐसे फेरी में मुंह दिखाई दे तो सो का इतनी मेरी बुरी बहू है। एक गोपियन के चालन आए चली, कन्हैया तो समझ गए। बोले अब तो लीला जौन है सो तो आ चुकी पूरी है। भगवान तो समझ गए ठाकुर जी से क्या छुपा, भगवान वो ब्रह्म है वो क्या नहीं जान सकते। बड़े प्रसन्न भी हैं क्योंकि भोले बाबा गए इस रूप में गए तो भगवान और प्रसन्न हो गए। भगवान बोले आ बारात पूरी आए चलो रास रचाएं। बोले चल रचाओ रास। भगवान कन्हैया बोले वे मालूम पड़ेगी देखो कहाँ है, आओ। जैसे ठाकुर जी ने रास प्रारंभ किया सो पार्वती बोली बोले बाबा, बोले ओ पार्वती। बोले बाबा ना चुप है बोलो ना धीरे धीरे जैसे बहू बोलती है। और अब रास रचाने जा रही हूँ, तुम कूद मत परना ना तुम्हें चैन न पड़े को भांग के न समुछल परो। बोले बाबा बोले बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ, बाद में वो तो समय बताएगा क्या है, हमारी आत्मा है ये तो हम ही जानते, जाओ। पार्वती परेशान मत हो। पार्वती महाराज में जैसे पहुंची भगवान कन्हैया ने मुरली की तान सुनाई और महाराज परीक्षा जी प्रारंभ किया। और जैसे महाराज प्रारंभ हुआ भोले बाबा बोले तो जिंदगी खराब है अगर आज हम चूक गए। पहले गए मृगछाला ओढ़ के सो जाकी यशोदा मैया ने हमें दर्शन ना करन दे। बोले जोगी आओ है, बाबा बैरागी है, और अगर आज अब दर्शन नहीं कर पाए तो इस कन्हैया के हमें कभी दर्शन हो भी नहीं इस रूप में हो पाएंगे। बोले बाबा बोले जा धरो लहंगा जरी धरी दुतिया जो धरो पेटी कोट। बोले बाबा अपने असली वेशभूषा में आए, लिया कमंडल लिया त्रिशूल लिया डमरू और भोले बाबा ने बजाना प्रारंभ किया। कन्हैया रचाए रास, भोले बाबा अपना तांडव करने लगे। जैसे कन्हैया ने देखो सो कन्हैया और जोर से रास रचाए और बड़ी जोर बंसी बजाए। भोले बाबा उतने ही मदमस्त होते जाए। कन्हैया बड़ी तेज से हंसे, बोले धन्य प्रभु हमें नहीं मालूम था तुम इस रूप में आओगे। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले तुम अपनो काम जारी रखो, जिन नगटी हैं जिनके चक्कर में जो कुछ करवाओ सो कमाई है। बोले बाबा कन्हैया बोले पार्वती ओ पार्वती जब गणपत की बहू है कि बौरवा है, जब मूछन वाली कैसी भैया बहू है। गोपियां बोली पार्वती जब तुम्हारे गणपत की बहू है। बोले बहू ना बे ही है हम कहाँ करें ना माने चले आए हैं। बोले ताई से तुम्हारी वाली जेवर सब लपेटे आए। बोले हो, बोले ना माने तुम्हारे तो बढ़िया हमारे तो ऐसे हैं। बोले कन्हैया मुस्कुराए, बोले बोले बाबा आप ऐसे क्यों आए। बोले जे ना तुम्हारी लगी है मास्टरनी, जे ऐसे आनो तो ना देती, ताई से हम ऐसे आए। वहीं से भगवान भोले शंकर का नाम पड़ा गोपेश्वर।